क्या हुआ मौसी? क्या देख रहे हो? तेरी आंखों में जो खुशी है ना, वो देख रही हूँ। हमेशा से तुझे यही खुशी चाहिए थी ना, और आज तुझे वो मिल रही है। एंड यू नो व्हाट, तू ये सारी खुशियां डिजर्व करती। मौसी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि ये दिन एक्चुअल में आ गया है। मेरी शादी नरेन से हो रही है। तुझे पता है परी, अगर हम किसी का बुरा नहीं करें ना, तो बप्पा हमारे साथ बुरा नहीं होने देता। और तुझे पता है, आई कहती है बप्पा पूजा करने वालों से ज्यादा प्यार करने वालों की सुनता है। देखना, बप्पा की कृपा हमेशा तुम लोगों पे बनी रही। तेरी और नरेन की शादी हमेशा खुशहाल रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्चना, अपनी परी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ मानव, आपको पता है जैसे जैसे शादी पास आएगी ना, ये और सुंदर होती जाएगी। ये तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। 40 साल पहले देख चुका हूँ हमारी शादी में। साकरपुड़ा से लेकर शादी तक एक एक मौके पर तुम इतनी खूबसूरत लगी थी कि क्या बताऊं तुम्हें। अब बस हमारी उम्र हो गई मानो, आप क्या अर्चना, यादों की कोई उम्र नहीं होती। 60-70 साल तक भी उतनी जवान रहती है। अच्छा अच्छा, अभी रस्म शुरू करें? हाँ प्लीज। पहले बताइए, चूड़ी कौन भरेगा? नीना, हमारे घर की बहू। नीना, चूड़ी पहना। नीना, एक बात कहूं तुमसे। नीना, इस घर में जितना सारे बच्चों का हक है, उतना ही तुम्हारा भी है। और देखा जाए तो इन सबसे ज्यादा हक तुम्हारा ही है। कभी हमें गलत मत समझना नीना। तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ और तुम्हारे बच्चों के साथ कभी हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। कोई अन्याय नहीं होगा। देखो नीना, हमने आज तक इस परिवार को बहुत संभाल कर रखा है। हमारे लिए हमारे सारे बच्चे बराबर हैं। अगर एक भी हमसे दूर हुआ तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसलिए नीना, कभी आगे से ये मत कहना कि तुम लोग ये घर छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं और मानव पूरी तरह टूट जाएंगे। हमारे लिए तुम सब बहुत मायने रखते हो, और जहां तक तुम्हारे फ्यूचर, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो मानव है ना, इन्होंने सब अरेंजमेंट्स करके रखी है। तुम अपने बच्चों के फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन आइंदा से हमसे अलग होने की बात कभी मत करना, प्लीज। आप सोहम काका के बारे में बात कर रहे थे ना? तुमने कैसे जाना बेटा? मैं सब जानती हूँ कि आप सोहम काका को कितना मिस करते हैं। हाँ बेटा, उसकी बहुत याद आती है। वो है ही ऐसा जिसे हर कोई याद करे। कुछ बताओ ना उनके बारे में, कैसे है वो? क्या बताऊं बेटा? अच्छा ठीक है। सोहम मेरा बच्चा जैसा है ना, वैसा दिखता नहीं है, और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मन में कोई भी बात छुपा कर रख ही नहीं सकता। जो दिल में आए वो बोल देता है, इसीलिए उसे समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार उसे कोई समझ गया ना, तो बस फिर तो उसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता। तुझे पता है पुष्टि,
वो यहाँ हमारे साथ रहता था ना, इतना मजा आता था, इतनी मस्ती करता था, हंसता था, गाता। अरे वो बिहारी गाने गाता था। मुझे भी उसने एक गाना सिखाया था। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, आजी आजी करके। मेरे हाथ का हलवा उसे बहुत पसंद था, और मालपुआ भी। जिसे वो प्यार करता था ना, उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक बार अगर किसी से नफरत हो गई ना, तब तो फिर। अजी, काका इतने अच्छे थे तो आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? अरे मेरा बस चलता ना तो मैं उसे कभी नहीं जाने देती। लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि देख, जो हुआ वो हुआ। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है पुष्टि, मेरा सोहम जल्दी वापस आएगा, जल्दी आएगा। अरे परिधे, ये आपके गालों को क्या हो गया? क्या हो गया? अब देखिए ना कितने बदल गए। लगता है डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। पुष्टि, तू क्या कह रही है? अरे आपके गाल कितने पिंक पिंक हो गए। लगता है गजरे का कमाल है ना। पुष्टि, मार खाएगी, चल जा यहाँ से, पागल। अरे अब तो और भी ज्यादा पिंक पिंक लग रहे हैं। देखो देखो मौसी, देखो ना इसको। अरे क्या गलत कह रही है वो? अब तो तू जागेगी तब भी नरेन के नाम से और सोएगी तब भी नरेन के नाम से। हम सब की कहाँ याद आने वाली है इसे तेजू, है ना? क्या मौसी, आप दोनों भी? परी, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। हम सब बहुत खुश हैं तेरे लिए। वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। तुझे पता है क्या, दुनिया में ना बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उन्हें उनका प्यार नसीब होता है, और तू उनमें से एक है। सो यू आर रियली लकी। और वैसे भी अब नरेन की इंपॉर्टेंस तेरी लाइफ में हम सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तू उसकी होने वाली पत्नी है। अब तो तेरा नाम भी इनकम्प्लीट है उसके नाम के बिना, याद रखना। अरे नरेन जी, जो आप बहुत हो गया हंसी मजाक, चलो दिन भर मस्ती की है ना, चलो उठो अब सो जाओ। ओहो बहिनी, रहने दीजिए ना, घर में शादी का माहौल है, हमारे साथ एंजॉय कर लेगी, क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं, हमारे साथ है, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। वो तो मुझे भी पता है, आप लोगों के साथ रह के ये बिगड़ेगी नहीं, लेकिन हद से ज्यादा सुधर गई तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो उठो पुष्टि, अम्मा प्लीज। उठो। अर्चना, और कितना इंतजार करोगे? पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई है। अर्चना, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम किसी से कुछ कहकर नहीं आए। चलो घर चलते हैं, कल वापस आएंगे। अब हमारे पास सोम का एड्रेस है ना, कल आ जाएंगे। चलो। नहीं, जब तक सोहम नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसे घर लेकर जाऊंगी। अर्चना, समझने की कोशिश करो। क्या गारंटी है कि बालन ने जो एड्रेस दिया वो सही है? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि एड्रेस सही है। ये भी तो हो सकता है ना कि सोम को पता चल गया हो कि हम यहाँ आने वाले हैं, इसलिए वो जानबूझकर कहीं चला गया हो। अर्चना, इस वक्त घर चलने में ही समझदारी है। हम कल फिर आएंगे, हमारे पास एड्रेस तो है। हम पक्का कल आएंगे, मुझे सोहम चाहिए मानो। हम कल यहाँ आएंगे और फिर हम पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और वहां देखेंगे, शायद पुलिस को कुछ पता चल गया हो सोहम के बारे में, लेकिन हम यहाँ पक्का आएंगे। चलो। प्रॉमिस? हाँ अर्चना, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।